गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम लोग पथ की पहचान पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी को। तो आपने इसका पहला वीडियो देखा होगा, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े कुछ भी, रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, अपूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक, अब यहाँ पर जो आपका संदर्भ होगा, मैंने आपको पहले बताया संदर्भ के बारे में। तो और जो यहाँ पर प्रसंग होगा, यहाँ पर कवि कह रहा है कि मार्ग में, जीवन मार्ग पर चलते हुए हमारे मार्ग में जो कठिनाइयाँ आएंगी उसके प्रति कवि हमें सचेत कर रहा है। ठीक, उसके प्रति कवि हमें सचेत कर रहा है। जीवन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के प्रति कवि हमें सचेत कर रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। ठीक, अब व्याख्या देखते हैं। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गह्वर मिलेंगे। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए सरित मीन्स क्या होता है, नदी। ठीक, गिर ये भी आपको पता होगा, पहाड़ का पर्यायवाची है। गह्वर मीन्स क्या होता है, गुफा। ठीक, तो कवि कह रहा है कि हे पथिक, हे जीवन मार्ग पर चलने वाले पथिक, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गह्वर मिलेंगे। कह रहे कि यह भी निश्चित नहीं है। ठीक, कवि कह रहा है कि यह भी निश्चित नहीं है कि तेरे मार्ग में किस स्थान पर नदी, पहाड़ और गुफाएं मिलेंगी। कहने का मतलब कि मार्ग में तुम्हारे किस स्थान पर कैसी कठिनाइयां आएंगी, यह भी निश्चित नहीं है। है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। कवि कह रहा है कि यह भी निश्चित नहीं है, या यह भी नहीं कहा जा सकता है कि किस जगह पर, मतलब किस स्थान पर बाग मतलब सुंदर उपवन, वन सुंदर मिलेंगे और सुंदर वन मिलेंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता है। अर्थात कि आपको कब सुख सुविधाएं मिलेंगी, ये भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक, फिर से देखिए, कह रहे हैं है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। ठीक, कवि कह रहा है कि हे जीवन मार्ग पर चलने वाले पथिक, यह भी नहीं कहा जा सकता या ये भी निश्चित नहीं है कि तेरे मार्ग में किस स्थान पर कठिनाइयां आएंगी, मतलब नदी, पहाड़, गुफाएं मिलेंगी, इस तरीके की कठिनाइयां आएंगी, ये भी निश्चित नहीं है। और है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। ठीक, और कवि कह रहा है कि यह भी नहीं कहा जा सकता या ये भी नहीं निश्चित है कि तुम्हारे मार्ग में कहाँ पर सुंदर वन मिलेंगे, सुंदर उपवन मिलेंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता है। अर्थात कि आपको मार्ग में कहाँ पर सुख सुविधाएं मिल जाएंगी और कहाँ कठिनाइयां मिल जाएंगी, यह भी नहीं कहा जा सकता है, यह भी निश्चित नहीं है। फिर किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित। कवि कह रहा है कि यह भी नहीं कहा जा सकता कि कब तेरी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी, अर्थात कि इस जीवन मार्ग पर चलते हुए कब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यह भी निश्चित नहीं है। ठीक, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कवि कह रहा है कि यह भी निश्चित नहीं है कि कब सुमन मतलब कब तुम्हें फूल मिल जाएंगे, कब कंटकों के सर मिलेंगे, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कब सर मतलब क्या होता है, बाण। सर मीन्स क्या होता है, बाण, तीर। ठीक, कह रहे हैं कि कंटकों के मतलब कांटों, कंटकों मतलब कांटा, मतलब और सर मिलेंगे, कहने का मतलब कि बाण की तरह चुभने वाले
कब कांटे मिलेंगे यह भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक, कह रहे हैं अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कवि कह रहा है कि यह भी निश्चित नहीं है कि कब तुम्हें फूल मिल जाएंगे और कब बाण के जैसे पैरों में चुभने वाले कांटे मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जीवन मार्ग पर चलते हुए कब तुम्हें सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, कब तुम्हें आनंद मिल जाएगा और कब तुम्हारे मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी या कब दुख उत्पन्न हो जाएगा यह भी निश्चित नहीं है। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। कवि कह रहा है कि इस जीवन मार्ग पर चलते हुए आपके क्या होंगे, कौन सहसा छूट जाएगा जाएंगे। ठीक, कवि कह रहा है कि इस जीवन मार्ग पर चलते हुए यह भी नहीं कहा जा सकता है कि हमारा कौन सबसे प्रिय व्यक्ति छूट जाएगा। ठीक, किस प्रिय व्यक्ति का साथ छूट जाएगा और मिलेंगे कौन सहसा, और मार्ग में अचानक से कौन ऐसा परिचित व्यक्ति मिल जाएगा यह भी निश्चित नहीं है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले। आ पड़े कुछ भी, कवि कह रहा है कि हे जीवन मार्ग पर चलने वाले पथिक क्या कर ले, आ पड़े कुछ भी। कह रहे कि रास्ते में चाहे जितनी भी आपको कठिनाइयां मिले, चाहे जितने भी आपको दुख मिले, चाहे जितनी सुख सुविधाएं मिल जाएं, ठीक, लेकिन वही कह रहे आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना। कह रहे कि लेकिन जीवन मार्ग पर चलते हुए तुझे कभी रुकना नहीं है, ऐसी आन कर ले। कह रहे कि आज ऐसा तू अपने मन में आन मतलब प्रण संकल्प ले ले कि मार्ग में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, चाहे जितने भी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, चाहे जितना दुख मिलेगा, लेकिन तुझे अपने जीवन मार्ग से विचलित नहीं होना है। ठीक, अब पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कह रहा है कि हे पथिक, किस जो भी मार्ग तुमने सोच विचार कर जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर चलने से पूर्व अच्छी तरीके से सोच विचार कर लो। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो काव्य सौंदर्य होगा तो वो तो सरल खड़ी बोली है ही भाषा, और जो शैली है यहाँ पर आपकी प्रतीकात्मक और वर्णनात्मक है। प्रतीकात्मक कैसे है, जैसे आपके सुमन मतलब फूल और कंटकों के सर मतलब ये क्या है, फूल क्या है, सुख का प्रतीक है, यहाँ पर आनंद का प्रतीक है। और आपका ये कंटकों के सर मतलब बाण के जैसे कांटे, तो ये क्या है, ये आपके दुख का प्रतीक है, तो यहाँ प्रतीक के रूप में भी लिया गया है। और शांत रस है, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक, और अनुप्रास और रूपक अलंकार होगा, अनुप्रास और रूपक अलंकार भी यहाँ पर होगा। चलिए आगे, इतना समझ में आया। ठीक, कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे हृदय में देखते हैं, देखते सब हैं इन्हें अपना उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। अय उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले, अपूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक, अब यहाँ पर भी कवि क्या कर रहा है, कवि ये कह रहा है कि हमें जीवन मार्ग में अगर हमने जो लक्ष्य बनाया है तो हमें ऐसे लक्ष्य के स्वप्न जरूर देखना चाहिए, और स्वप्न को पूरा करने के लिए हमें हमेशा निरंतर उसमें लगे रहना चाहिए। ठीक, मतलब कहने का कि हमें जीवन में कल्पनाएं जरूर जीवन में कल्पनाएं जरूर करना चाहिए। ठीक, अब देखिए, कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे हृदय में। कवि कह रहा है कि हे पथिक, तुमसे ऐसा किसने कहा कि अपने मन में स्वप्नों को ना आने दो। ठीक, कवि कह रहा है कि हे पथिक, तुमसे ऐसा किसने कहा कि अपने मन में अपने हृदय में स्वप्नों को ना आने दो। कहने का मतलब कि अर्थात कि कौन आपसे कहा कि आप अपने मन में अपने हृदय में मधुर कल्पनाओं को ना लाओ। ठीक, कह रहा है कि मधुर कल्पनाएं आप कीजिए, आप स्वप्न देखिए, आपको इसके लिए किसी ने मना नहीं किया है। ठीक,
और देखते हैं सब इन्हें अपना उम्र अपने समय में। कवि कह रहा है कि अपनी अपनी उम्र और अपने अपने समय में तो सभी इन्हें देखा करते हैं, इन्हें तो सभी देखते हैं, मतलब सबके मन में मधुर कल्पनाएं और मधुर स्वप्न आते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको किसी ने मना नहीं किया है। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। कवि कह रहा है कि तू चाहे जितना प्रयत्न कर ले, तुझे इसमें सफलता नहीं मिल सकती है, तुझे इसमें सफलता नहीं मिल सकती है। कैसी सफलता की बात कर रहा है कवि? कि आप चाहे जितना भी चाह लें कि हमारे मन में स्वप्न, हमारे आंखों में स्वप्न ना आए, ठीक, हम कल्पनाएं ना करें, तो इसमें आप चाह कर भी चाहे जितना प्रयत्न कर लें कि हमें हमारे मन में कल्पनाएं ना उठे, मधुर स्वप्न ना आए, तो आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक, चाहे जितना आप प्रयत्न कर लीजिए, आपको स्वप्न आएंगे, आप कल्पनाएं करेंगे, ये सत्य है। ठीक, तो वही कवि कह रहा है कि और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। कवि कह रहा है तू चाहे जितना प्रयत्न कर ले, लेकिन तुझे इसमें सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि कल्पनाएं मन में जरूर उठती हैं, कल्पनाएं मन में जरूर उठती हैं, आप चाह कर भी उसको नहीं रोक सकते हैं। ठीक, फिर ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। ठीक, देखिए, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। निलय क्या होता है? निलय घर का पर्यायवाची है, घोंसला का पर्यायवाची है, नीड़ होता है। ठीक, तो देखिए, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, कवि कह रहा है कि ये स्वप्न जब क्या होते हैं? नयनों के निलय में, मतलब आंखों के नीड़ में, आंखों के घोंसले में, आंखों के घर में या आंखों के अंदर जब उपजते हैं, तो क्या होता है? ध्येय उदय होते लिए कुछ नयनों के निलय में, कह रहे हैं कि तब उनका अपना कुछ ना कुछ ध्येय होता है। ठीक, कह रहे हैं कि ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। कवि कह रहा है कि ये जब स्वप्न आंखों के नीड़ में उपजते हैं, जब आंखों के नीड़ में उत्पन्न होते हैं, तब उनका कुछ ना कुछ अपना ध्येय होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, क्योंकि ये कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। ठीक, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषो। कवि कह रहा है कि ये जो स्वप्न और ये जो कल्पनाएं हैं, ये जीवन में क्या है? जीवन मार्ग में बहुत सारी हैं। ठीक, आपको जीवन मार्ग पर चलते हुए बहुत सारे स्वप्न मिलेंगे, बहुत सारी आप कल्पनाएं करेंगे, लेकिन जो यथार्थ सत्य है वो बहुत आपको कम मिलेंगे। ठीक, कह रहे हैं कि जो सत्य है वो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि आप सत्य के मुकाबले में कल्पना को नहीं रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि कल्पनाएं बहुत सारी होती हैं और जो सत्य होता है वो बहुत थोड़ा ही होता है। तो आपको जीवन मार्ग में स्वप्न और कल्पनाएं बहुत सारे मिलेंगे। फिर कह रहे हैं कि स्वप्न दो तो सत्य दोष हो। कभी कह रहा है कि देखिए, जग के पंथ पर, मतलब संसार के रास्ते में यदि स्वप्न दो हैं, ठीक, यदि स्वप्न दो हैं तो सत्य क्या है? 200 हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो कल्पनाएं हैं, जो स्वप्न हैं, वो बहुत अधिक होते हैं, और लेकिन जो जीवन का यथार्थ है, जो जीवन का सत्य है, वो बहुत कम होता है। सॉरी, मतलब कह रहे हैं कि स्वप्न दो सत्य दोषो, कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं होती हैं, ठीक, वो क्या होती हैं? कम होती हैं। सत्य दोषो, और क्या होता है? सत्य, यथार्थ सत्य क्या होता है? वो अधिक होता है। वही कह रहे हैं किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषो। कवि कह रहा है कि संसार के रास्ते पर, ठीक, यदि स्वप्न दो हैं तो सत्य क्या है? 200 हैं, अर्थात कल्पनाएं बहुत कम होती हैं और जो यथार्थ सत्य होता है वो बहुत अधिक होता है। तो स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। कवि कह रहा है कि तुम स्वप्न पर ही हमेशा मुग्ध ना रहो, हमेशा स्वप्नों में ही ना खोए रहिए, सत्य का भी ज्ञान कर ले। कह रहे हैं कि सत्य क्या है इसका भी आपको निर्धारण कर लेना
चाहिए। ठीक, आपको सच्चाई के बारे में भी पता होना चाहिए। अपूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कह रहा है कि हे जीवन मार्ग पर चलने वाले पथिक, हे जीवन मार्ग पर चलने वाले पथिक, आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं उस पर चलने से पूर्व उसके बारे में अच्छी तरीके से जान पहचान कर लीजिए। आप उसके बारे में अच्छे से सोच विचार करके तब जीवन मार्ग पर आगे बढ़िए। ठीक, तो ये आपका अभी एक पद और बचा है, तो इसको हम आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको पथ की पहचान दोनों वीडियो को अच्छे से समझकर इसका होमवर्क भी कंप्लीट रखेंगे।